सीआरपीएफ के जवान जो गश्त में लगे हुए, वो सर्चिंग में लगे हुए, किस प्रकार से इस दिवाली के मौके पे ये जवान लगातार जो है अपनी ड्यूटी निभाते नज़र आ रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि ये अपने घर जाएं, दिवाली का त्यौहार मनाएं, पर इस देश की सुरक्षा में ये लगातार अपने त्योहारों को और अपनी जान की परवाह किए बिना ये लगातार इस अपने कार्य में लगे हुए। ये सच्ची तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दक्षिण परिक्षेत्र में ये घूमकर किस प्रकार से सर्चिंग कर रहे हैं। पसीने से लथपथ होने के बावजूद ये अपने दमखम को रखे हुए सर्चिंग में लगे हुए। अब एक तस्वीर मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान जो है थोड़े से सुस्ता रहे हैं और उसके बाद फिर से ये सर्चिंग के लिए कूच करेंगे, निकल पड़ेंगे। टिकरापारा परिक्षेत्र जो दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पे इस थाने में यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और इसके बाद ये फिर से सर्चिंग के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि दक्षिण परिक्षेत्र में उपचुनाव का माहौल है। ये तस्वीरें जो है आपसे हम साझा कर रहे हैं और दिवाली की जो त्योहार है इसको लेकर के सीआरपीएफ के जवान क्या कहते हैं, यहाँ के सीएसपी क्या कहते हैं और डॉक्टर्स जो हैं किस प्रकार से सावधानी बरतने के लिए आम जनता को प्रेरित कर रहे हैं। इन तमाम निर्देश हैं, उनकी सावधानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद। सर, आप लोग बड़ी संख्या में जो है फोर्स निकल करके सर्चिंग कर रहे हैं रायपुर के उपचुनाव में जो दक्षिण परिक्षेत्र में। ये अच्छी बात है कि आप लोगों की वजह से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं घट रही है और घटने की अगर संभावना भी होती है तो उसमें किसी प्रकार का रोकथाम हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दिवाली का समय हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है, इस त्योहार में आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए, हम लोग श्री भावेश चौधरी कमांडेंट 188 के निर्देश पे हम लोग दक्षिणी रायपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आए हैं। इसी बीच दिवाली जो भारत का महापर्व है, इसको देखते हुए हमारी ड्यूटी जो है सघन पेट्रोलिंग के लिए लगी है और इसको पूरे हम लोग निस्वार्थ भाव से तत्पर होकर के पूरी कंपनी जो है पूरे शहर में भ्रमण कर रही है और उपद्रवी तत्व को शांत करने में लगी हुई है। अब सर्चिंग के दौरान जब आप सर्चिंग कर रहे हैं, गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, जो दक्षिण परिक्षेत्र है, उपचुनाव जहां होना है, तो वहां पे अभी तक का क्या अनुभव रहा? अभी तक का अनुभव यही रहा है कि हमारी उपस्थिति को देख करके जो उपद्रवी तत्व हैं अभी शांत है, छुपे हुए हैं। कल हम लोग या आज भी जो लगातार दोपहर और रात्रि के समय सघन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आज ही की ये घटना है, एक कम उम्र का बच्चा जो है चाकू लेके था, लेकिन कुछ फैमिली वालों ने हमें इशारा किया कि हाँ वहाँ पे बच्चे चाकू लिए हुए, तो हम लोगों ने उनका जांच पड़ताल किया तो वो लोग पकड़े गए, उनके पास चाकू पाया गया और उनको टिकरापारा थाना के हैंडओवर हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, अभी जो कानून व्यवस्थाओं में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव में आप लोगों की जो सर्चिंग किस प्रकार से प्रभावित हो रही है? देखिए, चुनाव दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग तो हमारी जो ड्यूटी है वो एज पर है, जो इलेक्शन का जो भी गाइडलाइन है ड्यूटी का, चुनाव निर्देशिका है, उसका पालन करते हुए हम लोग पहले भी ड्यूटी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। रही सवाल बदलाव की, तो वो सिविल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बदलाव हुए हैं वो अपना पालन करते हैं और हमारे बल में, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में जो चुनाव निर्देशिका अद्यतन जो हम लोग को प्राप्त होती है, उसके अनुसार हम लोग अपना ड्यूटी तत्परता के साथ कर रहे हैं और करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर से कहूँगा कि दिवाली का त्योहार है, आप अपने पूरे परिवार को छोड़ करके ड्यूटी देश की सेवा में लगे हैं, चुनाव को जो प्रभावित से बचा रहे हैं, चुनाव को सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मार्मिक सवाल है कि पूरा परिवार को छोड़ करके इस त्योहार में किस प्रकार से आप लोग अपना सबलता दिखा पा रहे हैं?
देखिए, जब हम लोग इस बल में भर्ती हुए तब से लेकर के अभी तक, और जब तक हम लोग इसे बल में रहेंगे, एक ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि देश की सेवा करना। जहाँ भी आंतरिक सुरक्षा की बात होती है वहाँ पे हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जहाँ तक भरे पूरे परिवार का सवाल है तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसको त्याग कर रहे हैं। और इस दीपावली को का महापर्व जो है वो है, बट हम लोग अपना जो प्रायोरिटी देते हैं वो पहले अपने ड्यूटी को देते हैं, जो कि हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी से देशवासी इस त्योहार को खुशहाल पूर्वक मनाएं। एकदम बिल्कुल, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। जहाँ तक है, आम नागरिक को किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम लोग 24 घंटे जितना भी हो सकता है कड़ी परिश्रम करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे। चलिए ठीक है, आप हल्ला बोल न्यूज़ चैनल और सिटी चैनल की ओर से, आप सब भारतवासी 140 करोड़ की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई दिवाली की और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी और आपके भी पूरे परिवार को और पूरे मीडिया जगत को भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई। जिस प्रकार से दिवाली का सीजन है और इस उत्सव में जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर के जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप प्रदेशवासियों को और फिर देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और रायपुर के सभी नागरिकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से, तो देखिए, एक समस्या रहती है कि पटाखों के बारे में, कि पटाखे चलाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना चलाएं, उस समय हम कुछ ढीले कपड़े ना पहने, अगर आसपास कोई व्हीकल आ रहा है तो उस बात का ध्यान रखें। आप अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उन घरों के आसपास थोड़ा अवॉइड करें उन घरों को, ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो। और आसपास हो सके तो आप मिट्टी या और पानी को रखें, ताकि अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो आप तुरंत उसको बुझा सकें उसके लिए। और इसके अलावा चौक चौराहों पे थोड़ा आजकल हमने पेट्रोलिंग भी बढ़ाई हुई, फिक्स पॉइंट वगैरह लगाए हुए, ताकि जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, जो एक गुड टाइम के लिए निकले हुए हैं, सुरक्षा भी। अक्सर देखा गया है कि दिवाली की रात एक मान्यता है कि लोग आपस में घरों में बैठ कर के जुआ खेलते हैं, पर वो अब जो बड़े पैमाने पे हो गया है उसके लिए पुलिस विभाग की क्या तैयारियां हैं? जी, हमारा सूचना तंत्र इन चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहता है। जब हमको टिप मिलता है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, बट और हम भी रेडी हैं कि हमें अगर सूचना मिलेगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, दिवाली और राज्योत्सव एक साथ एक समय पे हो रहा है, तो उसको लेकर के पुलिस की इस प्रकार की तैयारियां रखी है? जी देखिए, पुलिस ने इस बीच में, आपने भी रियलाइज किया होगा, अपनी विजिबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है। चौक चौराहों पे फिक्स पॉइंट्स लग रहे हैं, पेट्रोलिंग, काफ़ी सघन पेट्रोलिंग हो रही है शाम के समय में, देर रात के समय में। नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट्स जो है रात में वो बढ़ाए गए हैं। अभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी लगातार नियमित तौर पर गश्त में निकलते हैं और चेकिंग करते हैं। हम लोग इस बीच में गुंडा बदमाशों की या चाकूबाजों की, उनकी भी चेकिंग काफ़ी लगातार की जा रही है। सर, ये जब अक्सर देखा गया है कि दिवाली में काफी आतिशबाजियां होती है, उसमें बच्चों की सावधानी को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहिए? जी, पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो एक तो उन्हें कोई ज़्यादा आवाज़ करने वाले या ज़्यादा बड़े बम्स नहीं देने चाहिए, वो फुलझड़ी जलाएं और छुरछुरी जो होती है वो सब जलाएं। और उनको हमेशा एक पेरेंटल या गार्डियन का गाइडेंस होना चाहिए, वो उनको वॉच करें, उनके आसपास रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर उनको फिर भी अगर कोई बर्न इंजरी होती है तो उस पर तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ये इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और इसके साथ मैं फिर एक बार सभी समस्त देशवासियों को, प्रांतवासियों को और रायपुर के सभी नागरिकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू। दीपावली के इस पावन उपलक्ष्य पर प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, अग्रवाल हॉस्पिटल का डायरेक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। सबसे पहले तो सारे प्रदेशवासियों को हम अग्रवाल हॉस्पिटल के पूरे परिवार की तरफ से दिवाली, धनतेरस, भाई दूज सबकी हार्दिक शुभकामनाएं।
सब लोग दिवाली को अच्छे से मनाएं, एंजॉय करें। किसी चीज की मनाही नहीं है, बस अपने परहेजों को देख के सेफ रहे। पटाखे भी फोड़े, मिले भी, घूमे फिरे, सब करिए, बट अपनी सेफ्टी देख के, आजू बाजू वालों की सेफ्टी देख के अच्छे से दिवाली मनाइए। और पूरा प्रदेश में सारे प्रदेशवासियों की दिवाली अच्छी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुनील काल्डा, प्लास्टिक सर्जन, काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रायपुर से बोल रहा हूँ। आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दीपावली को बहुत सुरक्षित तरीके से मनाएं। दीपावली में पटाखे फोड़े जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ सावधानी रखी जाने से इनको टाला जा सकता है। बच्चों को कभी भी अकेले पटाखा अपना फोड़ने दे, उनके साथ कोई ना कोई घर का बड़ा रहे। खुले मैदान में पटाखे फोड़े जाएं और पटाखे फोड़ते समय ढीले कपड़े ना पहने जिससे कि आसपास के दिए से आग ना लग जाए। पटाखों को कभी भी हाथ में पकड़ के ना जलाएं, चाहे अनार हो चाहे चक्री हो। कई बार ये फूट जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो अनार है और रॉकेट है, इनको थोड़ा दूर बॉटल में रखकर फुलझड़ी से जला करके फोड़ा जाना चाहिए। और कभी भी अगर ऐसे क्लोज मैदान है या छोटा आंगन है, वहां पर पटाखे ना फोड़े, क्योंकि पटाखों के धुएं के कारण सांस में तकलीफ और दमे वाले मरीजों को बहुत नुकसान होता है। और पटाखे फोड़ने वाली जगह में एक बाल्टी पानी रखना चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो बुझाया जा सके। और अगर कोई हाथ या पैर में कहीं अंग जलता है तो उसमें पानी डाला जा सके। तो ये सब सावधानी रख के हम दीपावली को सुरक्षित तरीके से मना सकते हैं। अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचमढ़ी नाका और काल्डा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर चौबे कॉलोनी में फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। 31 और 1 तारीख को अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप इसका लाभ ले सकते हो। आप सभी से ये विनती है कि नशा करके पटाखे ना जलाएं, इससे दुर्घटनाएं हो सकती है। आप सभी देशवासियों को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए।